हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में वी आर डूइंग प्रोजेक्टाइल विद एंगुलर प्रोजेक्शन। इससे पहले की जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने डिस्कस किया था प्रोजेक्टाइल विद हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। उसके अंदर हमने इक्वेशन ऑफ पाथ, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल रेंज और वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये चीजें हमने फाइंड आउट की थी जब हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन किया था। आज के इस वीडियो के अंदर जो हम एंगुलर प्रोजेक्शन करेंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना और इसी के बेसिस के ऊपर सो मेनी एप्लीकेशन, सो मेनी न्यूमेरिकल्स आर बेस्ड, तो वी आर डूइंग लिटिल ऑन इट। तो क्या है हमारे पास प्रोजेक्टाइल विद एंगुलर प्रोजेक्शन। तो इस पार्ट के अंदर जो प्रोजेक्टाइल विद एंगुलर प्रोजेक्शंस है, तो हम इसमें इक्वेशन ऑफ पाथ, ठीक है, जो टॉपिक्स हमारे पास कवर करेंगे वो क्या क्या होंगे हमारे पास। इक्वेशन ऑफ पाथ, मोस्ट इंपोर्टेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, fourth one is horizontal range, and fifth one is velocity at any instant। velocity at any instant, किसी भी पॉइंट के ऊपर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो ये कवरिंग टॉपिक होंगे इस पार्ट के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंगुलर प्रोजेक्शन क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। एंगुलर प्रोजेक्शन, तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास है, अगर उसको हम थ्रो करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है इसके अंदर कि जैसे ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हमारे पास है, हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया और ऊपर की तरफ ऐसे थ्रो कर दिया, ठीक है, और ऐसे जाएगा फिर ये, और फिर ऐसे डाउनवर्ड मोशन करना स्टार्ट कर देगा अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन, जो हमने डेफिनेशन रीड की थी उसी के बेसिस के ऊपर। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं कि एक O पॉइंट हमने कंसीडर किया, O स्टैंड फॉर ओरिजिन, और वहां से दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस बना दी, ठीक है, एक वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन और एक हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल को हमने बोला एक्स एक्सिस और वर्टिकल को बोल दिया वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इस O पॉइंट से भी थ्रो ए ऑब्जेक्ट विद इनिशियल वेलोसिटी। Initial velocity is u and make an angle theta with the direction of x axis, ठीक है। u initial velocity से थ्रो किया और उसने कितना एंगल फॉर्मेशन किया, थीटा विद द डायरेक्शंस ऑफ x axis। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। तो ऑब्जेक्ट जैसे थ्रो करेंगे तो ऑब्जेक्ट आर मूविंग वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शंस एंड देन मूव टुवर्ड द अर्थ। तो ये डाउनवर्ड जो आता है वो आता है ग्रेविटी इफेक्ट की वजह से। जो हमने वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन दी वो किसकी वजह से दिया, इनिशियल वेलोसिटी u की वजह से। u हैविंग टू रिजॉल्विंग कंपोनेंट, u के दो कंपोनेंट बनेंगे। वेलोसिटी जो होगी हमारे पास यहाँ पे दो प्रकार की वेलोसिटी आएगी। वन इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो जिस डायरेक्शन के साथ एंगल थीटा फॉर्मेशन होता है वो कंपोनेंट होगा u cos थीटा। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस इज u cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर u y इज इक्वल टू u sin थीटा। बोथ आर इंडिपेंडेंट ईच अदर, एक दूसरे के डिपेंड नहीं करती, दोनों की दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है। एंगल चेंज होगा, ठीक है, तो u y और u x की जो वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, इसमें जो हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है तो वो हमारे पास क्या होता है कि वर्टिकल अपवर्ड है। तो इस डायरेक्शन के अंदर हमारे पास एक्सेलरेशन जो होगा, ठीक है, वेलोसिटी जो होगी वो चेंज नहीं होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगी, यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। तो एक्सेलरेशन जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। मतलब वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है उसके अंदर एक्सेलरेशन के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, 0। और यहाँ पे और क्या कंसीडर करके चलते हैं हम कि जो एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो भी क्या होगी, नेग्लेक्टिबल होगी। एयर रेजिस्टेंस को भी हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं।
दूसरा पॉइंट क्या होगा हमारे पास, O से हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया तो ये H है, H क्या कहलाएगा हमारे पास मैक्सिमम हाइट का पॉइंट होगा कि O से लेकर H तक जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मूव करता है तो इस पॉइंट के ऊपर जाने के बाद इसकी वेलोसिटी जो है वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है। ठीक है, कौन सी वाली, वर्टिकल वेलोसिटी जो होगी ऑब्जेक्ट की क्या होगी 0, क्योंकि मैक्सिमम हाइट के ऊपर वर्टिकल, क्योंकि अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता है तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, और वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो एट पॉइंट H के ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी। सिर्फ और सिर्फ कौन सी होगी इसके अंदर, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी ux इक्वल टू u cos थीटा। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होगी, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन, ग्रेविटी डाउनवर्ड, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है इसी पॉइंट के ऊपर वो हमेशा किस तरफ रहेगी, डाउनवर्ड। ऑब्जेक्ट का मोशन किस तरफ है, ऊपर की तरफ, तो एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस जो होगा वो किसके इक्वल होगा, -g के इक्वल। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -g क्यों होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इसलिए हमने उसको क्या कंसीडर किया है, नेगेटिव। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कि एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, वर्टिकल डायरेक्शन में थ्रो किया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ एंगल थीटा फॉर्मेशन किया, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u having two resolving component both are independent to each other। ये इसका बेसिक पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट होगा हमारे पास, अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो यहाँ पे u cos थीटा लिख देते हैं, u cos थीटा, इसको लिखा ah। जो ah है वो रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम हाइट को। क्या रिप्रेजेंट करेगा, ah किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैक्सिमम, h मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम हाइट। और ऑब्जेक्ट कहाँ पे टकराते हैं, एट पॉइंट C के ऊपर। यहाँ पे इस C पॉइंट के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट टकराते हैं तो OC जो है, OC ये डायरेक्शंस बनी हॉरिजॉन्टल, तो इस OC को हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, जो ये पॉइंट होगा। और जब ऑब्जेक्ट पाथ फॉलो करता है O से H, H से C की तरफ, दैट पाथ इज नोन एज ट्रैजेक्टरी पाथ। और इस पाथ के लिए जो ऑब्जेक्ट ने टाइम टेकन लिया तो OHC, ठीक है, तो OHC का जो टाइम होगा दैट इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, ये क्या कहलाएगा हमारे पास, टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा, जो चीजें इस पार्ट के अंदर है। तो ये कॉमन सी चीजें होंगी हमारे पास इस पार्ट के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे। तो आज के इस पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो पाथ है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ पाथ, वो हम फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट, सबसे पहले। तो डियर स्टूडेंट, इसमें जो हम इंडिविजुअल इक्वेशंस निकालते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस इक्वेशन निकालेंगे, अलोंग वाई एक्सिस इक्वेशन निकालेंगे, और दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो वी गेट द इक्वेशन ऑफ पाथ प्रोजेक्टाइल विद एंगुलर प्रोजेक्शंस। ठीक है, तो वो चीज देखिए कैसे हम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे मोशन विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कौन सी है, अलोंग OX, O से X की तरफ जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, जिसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, ux इक्वल टू u cos थीटा, और एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। ठीक है, तो ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होते हैं हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस के अंदर। किसी भी पॉइंट के ऊपर हम पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लिया कि ये हमने एक P पॉइंट लिखा एट ए टाइम T के ऊपर, T टाइम के ऊपर, तो पार्टिकल की वेलोसिटी डायरेक्शन इस तरफ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी हमारे पास, वो फाइनल वेलोसिटी होगी v। कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे तो दो प्रकार के कंपोनेंट बनेंगे, vx और vy। तो इसी P पॉइंट के ऊपर क्या फाइंड आउट करेंगे हम, पोजीशन फाइंड आउट करेंगे, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम। द पोजीशन of an object at any time t at point p पॉइंट के ऊपर। तो पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 2 डायमेंशंस के अंदर इक्वेशंस है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू x नॉट प्लस में u x t प्लस में हाफ ऑफ
ए एक्स टी स्केयर। तो ये इक्वेशन ऑफ पाथ या इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखें, टाइम ऑफ फ्लाइट और वो चीजें हम नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, x इज इक्वल टू, ओरिजिन से चलते हैं तो ओरिजिन पे x नॉट और y नॉट की जो वैल्यू होगी वो आप लोगों को पता है कि ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं तो x नॉट इज 0, u x इज u cos थीटा, एट एनी टाइम की बात करें t प्लस में हाफ, एक्सेलरेशन इज 0 इनटू v स्क्वायर, एक्सेलरेशन डज नॉट चेंज अलोंग x एक्सिस। ओके, तो x इज इक्वल टू u cos थीटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से होते हैं और हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शंस के अंदर एक्सेलरेशन का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो ऐसे टाइम फैक्टर निकालेंगे तो टाइम क्या होगा हमारे पास, x अपॉन u cos थीटा की। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 भी हमारे पास 1, जो मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन है, आगे चल के भी इसका ज्यादा यूज होगा। ओके, सेकंड हम बात करते हैं फिर नेक्स्ट, मोशन विद वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शंस के अंदर क्या पार्ट बनेगा हमारे पास, वर्टिकल कौन सी है, o से y की तरफ, o टू y। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शंस ये क्या थे हमारे पास, हॉरिजॉन्टल। अब वर्टिकल की बात करते हैं तो पोजीशन सेम पॉइंट के ऊपर ही फाइंड आउट करें, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम at any time t at point p पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो पोजीशन फाइंड आउट करेंगे, सेम पॉइंट के ऊपर ही हम पोजीशन फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, p पॉइंट के ऊपर कौन कौन सी, x और y। ओके, तो इक्वेशन y इज इक्वल टू y नॉट प्लस में u y t प्लस में हाफ ऑफ a y t स्क्वायर। ओके, इस प्रकार से जो इक्वेशंस हम फाइंड आउट कर रहे हैं इसी पार्ट के अंदर। तो जो हमारे पास y नॉट है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0, u y की वैल्यू u sin थीटा टाइम t, हाफ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस g इनटू v t स्क्वायर। ओके, देन y की ये इक्वेशंस बनी। अभी इसी इक्वेशंस के अंदर इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों इक्वेशन में से जो इक्वेशन 1 बनी, इक्वेशन 2 बनी है, अगर इसमें से हम टाइम फैक्टर को एलिमिनेट कर देते तो वी गेट ए न्यू इक्वेशन इन द टर्म्स ऑफ x एंड y। x और y की टर्म्स के अंदर हमें एक इक्वेशन फॉर्मेशन होगी और दैट इक्वेशन रिप्रेजेंट द पाथ ऑफ इक्वेशन ऑफ पाथ या प्रोजेक्टाइल इक्वेशंस या ट्रैजेक्टरी इक्वेशंस हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग इक्वेशन 1 into v get। ठीक है, तो क्या बनेगा, y इज इक्वल टू u sin थीटा और इनटू में t की वैल्यू पुट करेंगे x अपॉन u cos थीटा, देन प्लस इनटू माइनस माइनस 1/2 g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू t का स्क्वायर, x अपॉन u cos थीटा का होल स्क्वायर। u से u कैंसिल आउट हो गया, sin बाई cos क्या होगा, टेंजेंट थीटा इनटू में x, माइनस में इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, g बाई में 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इनटू में x स्क्वायर। तो ये लास्ट इक्वेशन जो हमारे पास फॉर्मेशन होती है, तो इसमें जो थीटा जो एंगल्स होता है, जिस एंगल से हम थ्रो करते हैं तो वो थीटा एक पर्टिकुलर मतलब क्वेश्चन के लिए, पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो ये एक कांस्टेंट है जिसको हमने a से रिप्रेजेंट कर दिया, ये अनदर कांस्टेंट है जिसको हमने b से रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी भी क्या होगी, कांस्टेंट, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, कांस्टेंट। तो क्या बनेगी, y इज इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर। कई बार पेपर में यही इक्वेशंस पूछी जाती है कि डिराइव दिस इक्वेशन फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन, तो हम थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि इस इक्वेशंस को कैसे सोल्व करें। तो आप लोग इस चीज को भी याद रखें कि दिस इक्वेशंस रिप्रेजेंट द प्रोजेक्टाइल। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आपकी जो y है, ठीक है, y किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, x स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर और दैट रिप्रेजेंट द
पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक इक्वेशन, ठीक है। ये पैराबोलिक इक्वेशन को, तो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ होता है वो पाथ कैसा होगा, प्रोजेक्टाइल का पैराबोलिक पाथ होगा। तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास कंबाइंड इक्वेशन जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं पैराबोलिक पाथ को, ठीक है। तो ये पाथ का इक्वेशन से जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट हमारे पास बनेगा, ठीक है। आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। हम इसको कुछ इस प्रकार से आपको थोड़ा सा ये समझने में आसान कर देंगे। ये जो लाइन बनी है हमारे पास, ओके, ठीक है। ये पार्ट फर्स्ट, ये पार्ट सेकंड, और ये आपका डायग्राम का पार्ट हो गया यहाँ तक, ठीक है। ये सारे का सारा ये डायग्राम, ठीक है। डायग्राम की एक्सप्लेनेशन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चल के भी हम इसी इक्वेशंस को यूज करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर आएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम फाइंड आउट करेंगे इसके जो अदर फैक्टर्स हैं वो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।